अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में किताब है रसाइल व मसाइल। मौलाना मौदूदी से जो सवालात होते थे वो इसमें इकट्ठे किए गए, और एक अहम सवाल मौलाना मौदूदी से जो पूछा गया, जो कि अल्लाह के वजूद के हवाले से है, जो अक्सर एथियस्ट लोग भी करते हैं। सवाल पूछा गया, उम्मीद है कि दरज़ैल सवाल का जवाब देकर ममनून फरमाएंगे, अल्लाह ताला कैसे वजूद में आया जबकि हर मौजूद के लिए अक़लन किसी मौजिद का होना नहायत ज़रूरी है। तो ये मौलाना से सवाल किया गया, आपने इसका क्या जवाब दिया वो सुनिए। जिस तरह अक़ल ये चाहती है कि किसी वजूद के लिए एक मौजिद हो, इसी तरह अक़ल ये भी चाहती है कि तमाम कायनात का मौजिद कोई ऐसा वजूद हो, यानी मौजिद मतलब क्रिएटर, कोई ऐसा वजूद हो जो किसी मौजिद के बग़ैर आप से आप मौजूद हो, यानी ख़ुद से पहले से मौजूद हो, वरना हर मौजूद के लिए एक मौजिद दरकार होगा। ये सिलसिला कहीं जाकर ना रुकेगा। खुदा तो कहते ही इसको हैं जो सबका खालिक हो और ख़ुद किसी का मखलूक ना हो। अगर वो मखलूक हो तो वो खुदा ना होगा, बल्कि जिसने इसको खल्क किया होगा वो ही खुदा होगा। तो ये जवाब तर्जुमानुल कुरान 1965 के अंदर नवंबर में छापा गया, या सवाल पूछा गया। आगे एक और सवाल है इसी से रिलेटेड सवाल, ये भी 51 नंबर पेज के ऊपर है। वो भी हम सवाल पढ़ते हैं और मौलाना ने उसका क्या जवाब दिया वो भी आप सुनिए, वो भी इससे लिंक ही है सवाल। सवाल है, कुछ अरसा हुआ एक दोस्त के साथ मेरी बहस हुई। सवाल ये था कि खुदा है या नहीं, और अगर है तो वो कहाँ से आया। हम दोनों इस मामले में इल्म नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी मैं सवाल के पहले जुज़ की हद तक अपने मुखातिब को मुतमईन करने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे जुज़ का कोई जवाब मुझसे बन नहीं पाया या बन नहीं आया। चनाचे अब ये सवाल ख़ुद मुझे परेशान कर रहा है। सवाल क्या है जनाब, एक हदीस के बारे में इन्होंने पूछा। आगे, एक मौके पर मेरी नज़र से ये बात गुजरी है कि नबी अलैहिस्सलाम से भी ये सवाल किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया था कि कुछ बातें इंसान के सोचने और समझने से बाहर होती हैं, और ये सवाल भी इन्हीं में शामिल है। क्या आगे कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान से इत्मीनान हासिल करूँ, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती। फरमान क्या है जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं? फरमान ये था कि बेशक शैतान तुम में से किसी के पास आकर कहता है, आसमान किसने पैदा किया? वो कहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। शैतान फिर पूछता है, ज़मीन किसने पैदा की? वो जवाब देता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। शैतान फिर पूछता है, अल्लाह को किसने पैदा किया है? अगर तुम में से किसी को इस तरह कुछ महसूस हो तो कहे, मैं अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाया। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुस्नद अहमद का इसके अंदर हवाला दिया गया है। तो ये कहते हैं कि इससे मेरा, इस हदीस से भी मेरा इत्मीनान हासिल नहीं होता, कामयाबी हासिल नहीं होती। बराए करम आप मेरी मदद फरमाएँ। तो आइए मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया वो सुने। आपके ज़हन को जिस सवाल ने परेशान कर रखा है, इसका हल तो किसी तरह मुमकिन नहीं है। अलबत्ता आपकी परेशानी का हल ज़रूर मुमकिन है, और इसकी सूरत ये है कि आप इस किस्म के मसाइल पर सोचने की तकलीफ़ उठाने से पहले अपने इल्म के हुदूद या लिमिटेशंस को अच्छी तरह समझ लें। जब आप ये जान लेंगे कि इंसान क्या कुछ जान सकता है और क्या कुछ नहीं जान सकता, तो फिर आप खामखा ऐसे उमूर को जानने की कोशिश में ना पड़ेंगे जिनको जानना आपके बस में नहीं है। खुदा की हस्ती के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ आदमी के इम्कान में है, वो सिर्फ़ इस कदर है कि आसारे कायनात पर गौर करके एक नतीजा अख़ज़ कर सके कि खुदा है, और इसके काम शहादत देते हैं कि इसके अंदर ये और ये सिफ़ात होनी चाहिए। ये नतीजा भी इल्म की नौइयत नहीं रखता, बल्कि एक अक़ली क़ियास और गुमान गालिब की नौइयत रखता है। इस क़ियास और गुमान को जो चीज़ पुख्ता करती है वो यकीन और ईमान है, लेकिन कोई ज़रिया हमारे पास ऐसा नहीं है जो इसको इल्म की हद तक पहुँचा सके। अब आप ख़ुद सोच लीजिए कि जब खुदा की हस्ती के बारे में हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमको इसके होने का इल्म हासिल है, तो आखिर इसकी हकीकत का तफसीली इल्म क्यों कर मुमकिन है? खुदा की ज़ात तो खैर बहुत बुलंद व बरतर है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ज़िंदगी की हकीकत और इसकी असल ओरिजिन क्या है। ये तमन्नाई एनर्जी जिसके मुतल्लिक हमारे साइंसदान कहते हैं कि इसने मादे की शक्ल इख्तियार की है और इससे कायनात वजूद में आई है, इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं, और ना हम ये जानते हैं कि ये कहाँ से आई
اور کس طرح اس نے مادے کی گوناگوں شکلیں اختیار کیں۔ اس قسم کے معاملات میں کیوں اور کیسے کے سوالات پر غور کرنا اپنے ذہن کو اس کام کی تکلیف دینا ہے جن کے انجام دینے کی طاقت اور ذرائع اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے یہ غور و فکر نہ پہلے کبھی انسان کو کسی نتیجے پر پہنچا سکا ہے، نہ اب آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ اس کا حل بجز حیرانی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے بجائے اپنے ذہن کو ان سوالات پر مرکوز کیجئے جن کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے اور جن کا حل ممکن ہے۔ یہ سوال تو بے شک ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، اور ہے تو اس کی صفات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی رائے اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے ہم خود اپنی زندگی کی راہ متعین نہیں کر سکتے، اور اس معاملے میں ایک رائے قائم کرنے کے لیے کافی ذرائع بھی ہمیں حاصل ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ خدا کہاں سے آیا ہے نہ ہماری زندگی کے مسائل سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور نہ اس کے متعلق کسی نتیجے پر پہنچنے کے ذرائع ہم کو حاصل ہیں۔ ترجمان القرآن 1950 کے اندر 1950 اکتوبر کے اندر یہ جواب شائع کیا گیا ایک سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مولانا مودودی نے جواب دیا اس حوالے سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے جو ایتھسٹ لوگ ہیں جن کا اس وقت ماڈرن ایجوکیشن کا ایک سمجھ لیں تازہ شاہکار ایتھسٹ کی بھی تعداد میں اضافہ ہے، تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارا یہ سرکل ہی نہیں ہے، ہمارے جو برین ہے اس کا یہ سرکمفرنس نہیں ہے، یا اس کا اس لمیٹیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے وجود تک پہنچ سکیں۔ تو ہم کم از کم مولانا مودودی نے جیسا کہ بتایا کہ ہم کم از کم اس کی نشانیاں تو دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں اور کیا وہ اس میں ہیں جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اپنی پیدا کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو جو ایتھسٹ ہو رہے ہیں ان کو اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت کے اوپر مستحکم کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔